हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके कुछ मेजर अलग अलग से पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ये कुछ पॉइंट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, इनके बारे में ये फाइव पॉइंट्स हैं, ये आगे इसके बारे में कंप्लीट हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे और अलग अलग सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंजेशन, ठीक है, दूसरा है डाइजेशन, थर्ड है ऑब्जर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग 5 टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं जिसको हम आगे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको शुरू करते हैं। होता क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बना होता है एलिमेंट्री कैनाल और जो एसोसिएट ग्लैंड होती हैं। एसोसिएट ग्लैंड क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, हमें ये आप इसको जानेंगे ये क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये अलग अलग टाइप के जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग टाइप के जो ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इनका एक सीक्वेंस है, माउथ है, इशोफेगस है जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो एसोसिएट ग्लैंड है ये कौन कौन सी है, ठीक है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से लेके और एनस तक होती है, ठीक है, और ये होता है लगभग अप्रोक्स 9 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर लंबी होती है। और यहाँ पर जो अलग अलग टाइप की जो डक्ट्स होती है, ठीक है, जो ग्लैंड होती है वो ग्लैंड डक्ट के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल में क्या करती है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होती है, ठीक है, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इनको क्या करती है, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में क्या करती है, सेक्रेशन करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, और जो एसोसिएट ग्लैंड है, 3 टाइप की ग्लैंड है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है, इनसे जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलता है वो एलिमेंट्री कैनाल में सेक्रेट होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी माउथ से और एनस तक क्या होती है, बटी होती है, और ये लगभग 9 मीटर लंबी होती है। ठीक है, यहाँ हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स हैं। ये जैसे ये बकल कैविटी है, माउथ जिसमें टीथ, टंग ये सब आएंगे। ठीक है, जो सैलिवरी ग्लैंड है वो हमारे माउथ में होती है और ये होती है 3 पेयर में, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, डिओडेनम है, ठीक है, ये डिओडेनम है, पेनक्रियास, लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, और ये लीवर है। ये अलग अलग पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। यहाँ पर हमारे पास ये हमारा एक पूरी बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शो किया हुआ है। यहाँ पर माउथ, ठीक है, माउथ में बकल कैविटी में जैसे टीथ, टंग, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, और ये है इशोफेगस जिसको फूड पाइप कहते हैं। यहाँ पर स्टमक, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बाहर से जो मोटी ट्यूब दिखाई दे रही है, और बीच में ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर ये स्टमक के ठीक नीचे यहाँ पर एक लीफ स्ट्रक्चर में होती है पेनक्रियाज। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पिक्चर है। दूसरा यहाँ पर ये भी है, हम इससे समझ सकते हैं ये केवल डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स है। सैलिवरी ग्लैंड्स है, माउथ है, सैलिवरी ग्लैंड, माउथ, इशोफेगस, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस। तो ये जो माउथ से लेकर के और एनस तक जो पूरा पार्ट है, यहाँ से लेके ये सारा पार्ट
ये है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ पर जो एसोसिएट जो ग्लैंड है, लीवर, पेनक्रियाज, ठीक है, जैसे गॉल ब्लैडर हो गया, सैलिवरी ग्लैंड है, जो इनसे जो जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलता है वो एलिमेंट्री कैनाल में सेक्रेट होता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इन 5 पॉइंट में सबसे पहले हमारे पास आता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होता है? जो फूड होता है वो इंजेस्टेड होता है किसके थ्रू? हमारे हाथ के थ्रू, हमारे मुंह में। जब हम कुछ भी कोई भी फूड है, फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है या फूड है या कुछ भी हम खाना खाते हैं तो वो हमारे हाथ से हम उसको उठाते हैं, फिर कहाँ? मुंह में इनपुट करते हैं, मुंह मतलब मुंह में डालते हैं। ठीक है, तो जब हम कुछ खाना खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? इंजेशन, मतलब एक टाइप का इनपुट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम इस पिक्चर से देख सकते हैं, ये माउथ है, माउथ का पूरा डायग्राम ये। इसमें हमारे पास टंग है, टीथ है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो यहाँ पर माउथ में ही क्या करती है? जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसको यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, सेक्रेट करते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जितने भी एसोसिएट जो ग्लैंड है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है डाइजेशन। इन पांचों पॉइंट में सबसे बड़ा, और यहाँ पर है सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है डाइजेशन। डाइजेशन जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबी है, तो सबसे बड़ा पॉइंट हमारा डाइजेशन बन जाता है। तो डाइजेशन में क्या होता है? जो इंजेशन जब हो जाता है, ठीक है, मतलब इनपुट जब हमारे माउथ में क्या हो जाता है? फूड जब इनपुट हो जाता है, माउथ में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है? माउथ के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से? जैसे माउथ में बकल कैविटी हो गई, ठीक है, टीथ हो गया, टंग हो गया, सैलिवरी ग्लैंड है जो क्या करती है? जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको सेक्रेट करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टीथ का वर्क क्या है। टीथ क्या करता है? जो फूड होता है उसको कट करेगा, स्मॉल पीस करेगा, उसको चबाता है और ग्राइंड करता है। ठीक है, च्यू एंड ग्राइंड। तो टीथ की जो हेल्प है डाइजेस्टिव सिस्टम में, टीथ का जो वर्क है या टीथ जो हेल्प करता है वो करता है फिजिकली डाइजेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फिजिकल डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि टीथ क्या करेगा? उसको छोटे छोटे पीस में कट करेगा, च्यू करेगा और ग्राइंड कर देगा, मतलब जो फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक पीस लेगा। उसके बाद आता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है? माउथ में ये प्रेजेंट होती है, मैंने कहा था ये 3 पेयर होती है, ठीक है, 3 जोड़े होते हैं हमारे माउथ में। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा को। जो सैलिवरी ग्लैंड है वो जो डाइजेस्टिव जूस है वो है सलाइवा। ठीक है, और उस सलाइवा के भी क्या नाम है? वो अमाइलेज है। अमाइलेज सलाइवा निकालता है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवा क्या करेगा? क्या हेल्प करेगा? जो हमने फूड को क्या किया था? बारीक टुकड़ों में किया था, वहाँ पर आएगा सलाइवा और उसको क्या करेगा? लुब्रिकेंट कर देता है सलाइवा। फिर आता है टंग। टंग क्या करता है? जो सलाइवा आता है, जो फूड टीथ के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में आया है, उसको क्या कर देगा? मिक्स कर देता है। ठीक है, मतलब जो टीथ, टंग और जो सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है वो फूड को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, सलाइवा उसको लुब्रिकेंट करती है। ठीक है, और टंग उसको क्या कर देता है? मिक्स कर देता है। ठीक है, आगे की प्रोसेस के लिए। जो हमें यहाँ पर पता है, जो सलाइवा होता है, ठीक है, सलाइवा जो होता है वो वाटरी लिक्विड होता है, मतलब मैंने कहा था लुब्रिकेंट करता है, मतलब चिकना बना देता है फूड को, वेट कर देता है फूड को हमारे माउथ में, जो आगे स्वालो का काम करता है, निगलने का। जो फूड है वो हमारी जो इसोफेगस फूड पाइप है उसमें निगलने के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिनट के लिए क्या होता है? जो हमारे पास जो फूड है जब हम उसको चबाते हैं या मुंह में मिक्स करते हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर होता है। उसके बाद आपने देखा होगा जैसे कभी बहुत ज़्यादा जो डिलीशियस या मतलब कुछ स्वीट डिश होती है जिससे हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो जो पानी आता है, जो लार आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। और ये सलाइवा कहाँ से सेक्रेट होता है? सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक है, और आता है माउथ में। तो ये हमारे माउथ का एक हिसाब से क्या कहलाता है? वाटर कहलाता है, जिसको हम लार भी बोलते हैं। ठीक है, और जो सलाइवा होता है वो आपको बताया था वो
सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, सेक्रेट होता है और कहाँ निकलता है, माउथ में। तो जो टीथ का जो वर्क था वो था फिजिकली डाइजेस्टिव, ठीक है। और जो एंजाइम जो सैलिवरी ग्लैंड से जो डाइजेस्टिव जूस निकला है, जो सेक्रेट हुआ है, वो एंजाइम क्या हो जाएगा, हमारा क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको चिकना करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। सैलिवरी जो ग्लैंड है वो केमिकल डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम सेक्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है, वो एक केमिकल होता है, तो हम इसको केमिकल डाइजेशन बोलेंगे। फिर जो ह्यूमन में जो सलाइवा होता है, वो जो एंजाइम निकलता है वो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है और उसका नाम मैंने बताया था आपको, वो है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम है जो सैलिवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है और ये किसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, जो हमारे पास स्टार्च होता है। जब हम कुछ भी फूड खाते हैं, प्लांट से जो भी फूड मिलता है, उन सब में मैक्सिमम में क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। ये एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जो स्टार्च होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और फूड में ये स्टार्च होता है और ये इसको किस में चेंज करता है, शुगर में, ठीक है। जो सलाइवा होता है, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और ये हेल्प कहाँ पर होती है, माउथ में प्रोसेस होती है। तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तभी बोलते हैं कि जो माउथ होता है, हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है, भोजन का जो पचना हो जाता है, वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जिसका नाम एमाइलेज है और ये एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, शुगर में चेंज कर देता है। यहाँ पर कुछ समय के लिए हमारे पास, बहुत कम समय के लिए, जितना हम चबाते हैं जितने सेकंड तक, वो कुछ सेकंड तक क्या होता है, माउथ में रहता है और जो बचा हुआ भोजन, अब जैसे जो इनकम्प्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको फिर आगे के लिए प्रोसेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है, ठीक है, हमारे पूरे फेस का। ये सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पर क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है। ये 3 पेयर होती है। एक तो ये है जो हमारा जो टंग होता है उसके नीचे साइड में, फ्रंट साइड से ये, ठीक है। एक यहाँ पर साइड से और एक कान के बगल में। ये 3 अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सबसे पहले प्रोटाइट ग्लैंड, ठीक है, सॉरी पैरोटाइट ग्लैंड, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है। जब हमारा फूड माउथ से क्या हो जाता है, जब हम उसको निगलते हैं और वो धीरे धीरे कहाँ पर पहुँचता है, जो हमारा क्या हो जाता है, जो इसोफेगस आ जाता है, ठीक है, इसोफेगस में आता है, ठीक है। और इसोफेगस को आगे कहाँ ले जाता है, स्टोमा में ले जाता है। जब इसोफेगस में जो फूड जाता है, तो वहाँ पर जो इसोफेगस की जो वाल है, ठीक है, उसकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, मतलब फैलती और सिकुड़ती है, ठीक है। अल्टरनेटली वो क्या होती है, फैलती और सिकुड़ती है। और वहाँ पर फूड क्या होता है, स्लाइटली वो डाइजेस्टिव फूड उसमें एंटर करता है और कहाँ पर पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है, ठीक है, स्टमक में पहुँचेगा। लेकिन जो इसोफेगस में जो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, जब जो फूड पाइप है या इसोफेगस है, जब इसमें एंटर होता है, तो इसोफेगस क्या करता है, एक मूवमेंट करता है और उस मूवमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो जो इसोफेगस में जो मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद फूड कहाँ इनसाइड होता है, कहाँ पर जाता है, स्टमक में। हम डायग्राम से समझेंगे। माउथ के बाद ये क्या है, इसोफेगस है। ये इसोफेगस है पूरा, यहाँ से लेकर के, मतलब जहाँ पर माउथ बगल कैविटी ख़त्म हो जाती है और जहाँ पर स्टमक शुरू हो जाता है, यहाँ ये वाला पॉइंट पूरा हमारा क्या होता है, इसोफेगस का या फूड पाइप का। यहाँ से फूड एंटर हुआ, जो यहाँ पर फूड पहुँचा वो फिर
थोड़ा यहाँ पर खुल गया, ये वाला पॉइंट, बीच में थोड़ा सा ट्यूब क्या है, संकरी है, मतलब पतली है। ऐसे ऐसे जो ये वाला इसका मूवमेंट होता है, कहीं पर चौड़ी हो जाती है जहाँ पर फूड है, और फिर बीच में क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है। तो इस वाले मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। फिर यहाँ से फूड कहाँ एंटर होता है, स्टमक में। फिर स्टमक में जब फूड आता है, ठीक है, तो उसके साथ फिर आगे प्रोसेस होती है। तो स्टमक क्या होता है, स्टमक एक जे शेप का क्या है, ऑर्गन है, जो प्रेजेंट होता है हमारी लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। जो हमारा पेट है उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टमक होता है, और ये जे शेप में होता है, ठीक है। जो फूड जो स्टमक में आता है, तो ये यहाँ पर 3 आवर मतलब कम से कम 3 घंटे तक रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, चर्न होता है, चर्न मतलब मंथन होता है फूड में, ठीक है। इस टाइम यहाँ पर क्या होता है, फूड क्या हो जाता है, ब्रेक होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। और जो छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये ब्रेक होता है, तो ये एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्लैंड है, जो स्टमक में जो प्रेजेंट होती है ग्लैंड, उससे क्या होता है, एक सेक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। पूछा जाता है कि स्टमक से कौन सा जूस निकलता है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है स्टमक में, जो फूड को क्या करता है, हमारे पास 3 टाइप से सब्सटेंस निकलते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंजाइम, और दूसरा है पेप्सिन और म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फूड को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है, मतलब अम्लीय कर देता है। फूड का जो नेचर हो जाता है वहाँ पर वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और जो एंजाइम पेप्सिन है, ठीक है, पेप्सिन क्या करेगा, जो डाइजेस्टिव जो प्रोटीन का जो डाइजेस्ट करता है वो करता है पेप्सिन, ठीक है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या बन जाता है, जो फूड होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। तो जो प्रोटीन है उसका डाइजेस्ट कहाँ पर होता है, स्टमक में। यहाँ पर देखो 2-3 पॉइंट बनते हैं। जो स्टमक है उससे कौन सा जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। और इसमें 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड को एसिडिक करता है। जो हमारे पेट में एसिडिटी होती है, जिसको हम गैस बनना बोलते हैं, तो ये गैस इस कारण ही बनती है जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर HCl का सेक्रेट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जो जब फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है और HCl ज़्यादा आ जाएगा, तो हमारे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होती है, अब ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो एक क्या है, एसिड है, तो ये हमारे पेट में क्या कर देता है, जलन कर देता है, ठीक है। तो ये यहीं पर होता है, स्टमक में होता है। दूसरा आता है यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम। जो पेप्सिन एंजाइम है, ये किसको डाइजेस्ट करने में काम करता है, प्रोटीन को। जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन होता है पेप्सिन के थ्रू। और कहाँ पर होता है, जो प्रोटीन है उसका फर्स्ट डाइजेशन कहाँ पर शुरू होता है, स्टमक में, ठीक है। जैसे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है एमाइलेज एंजाइम से, वैसे ही स्टमक में किसका, जो प्रोटीन है उसका क्या हो जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। प्रोटीन को यहाँ पर डाइजेस्ट करने में जो एंजाइम हेल्प करता है वो है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका फंक्शन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सबसे पहले इट मेक पेप्सिन एंजाइम एक्टिव। जो पेप्सिन एंजाइम है उसको क्या करता है, एक्टिव करता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम फूड जो खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, उसके साथ क्या होता है, कभी कुछ जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह हमारे पेट में चले जाते हैं, तो उनको किल करने का, उनको मारने का काम भी क्या करता है यहाँ पर, HCl करता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पर होती है, स्टमक में। ये हमारे पास यहाँ पर स्टमक का क्या है, एक डायग्राम है। ये यहाँ पर इसोफेगस है, फूड पाइप यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के इतना, ये जे शेप में ये क्या है, स्टमक है। स्टमक में देखो, ये इसका कटिंग करके एक साइड से ये इंटरनल पार्ट है, ये वाला। यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे फूड आ जाता है तो वो 2 से 3 घंटे में रहता है। और यहाँ पर जो इसके अलग अलग जूसेस हैं, जैसे HCl, पेप्सिन या म्यूकस है, वो सेक्रेट होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो यहाँ पर फूड क्या होता है, काफ़ी देर तक रहता है। और इस वाले एरिया में क्या हो जाता है, हमारा एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है HCl ज़्यादा सेक्रेट होने से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, और थर्ड आता है म्यूकस। जो स्टमक के गैस्ट्रिक जूस हैं इनमें से थर्ड है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस क्या करता है, जो HCl निकलता है
ठीक है। HCl जो सेक्रेट होता है स्टमक में, ये स्टमक की जो वाल है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि जो HCl है वो एसिड है और वो क्या कर देता है, हमारी बॉडी को क्या कर देता है, बर्न करता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस बर्न से बचने के लिए, उस जलन से बचने के लिए यहाँ पर क्या होती है, स्टमक में इंटरनली एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस करता है स्टमक की जो वाल है उसको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस काम करता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर अगर म्यूकस ना हो तो क्या हो जाता है, हमारा जो स्टमक है उसमें अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर फूड जितना डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीट तो नहीं होता है, फिर जितना डाइजेस्ट हो जाता है तो 3 घंटे के बाद, फिर लगभग 3 से 3.5 घंटे के बाद फूड क्या हो जाता है, जो बचा हुआ फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जैसे हल्का प्रोटीन का डाइजेस्ट हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो कंप्लीट फिर आगे जाएगा। ये डिओडेनम से होकर के आगे जाता है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्टमक होता है वो डिओडेनम से कनेक्ट होकर के कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो एग्जिट फूड होता है, ठीक है, यहाँ से जब स्टमक से और ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर एक मसल्स है, ठीक है। स्फिंक्टर मसल्स है जो स्टमक से छोटे छोटे एक साथ सारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में ना भेज करके छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में स्टमक से फूड को कहाँ पर भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स हैं जो स्टमक से फूड को आगे पास कराता है छोटी अमाउंट में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्यों है अभी बताऊंगा। लेकिन ये क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर या 6.5 मीटर समथिंग, 6 या 6.5 मीटर इसकी लेंथ होती है एक अडल्ट में, ठीक है। जो एक अडल्ट होता है उसमें 6.5 मीटर के लगभग इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। लेकिन पूछा जाता है कि ये इतनी लंबी है तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, पतली होती है, नैरो होती है, ठीक है। लंबी तो होती है, लंबी तो 6 से 6.5 मीटर होती है, लेकिन चौड़ी कम होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक कोयल शेप में क्या होती है, अरेंज होती है, ठीक है। आपने देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है 6 मीटर है, तो वो क्या होती है, एक छोटी सी जगह में कोयल शेप में क्या होती है, मुड़ी हुई होती है, ऊपर नीचे करके, और 6 मीटर एक छोटे से एरिया को कवर कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेस्ट करता है फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट्स होते हैं उनको क्या करता है, कंप्लीट डाइजेस्ट होता है। अब यहाँ पर हमने माउथ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट किया तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है, केवल वाटर का वापस से क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जो कंप्लीट डाइजेस्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन सब का क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। ये जो पिक्चर है यहाँ पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की है, ठीक है। ये सारी यहाँ से ये पूरी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये क्या है, एक कॉइल शेप में, देखो इस टाइप से कॉइल शेप में है, जो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। 6 मीटर इसकी लेंथ है, 6.5 मीटर इसकी लेंथ है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहीं पर ही लास्ट कंप्लीट फूड का डाइजेस्ट यहीं पर होता है, इसके बाद फूड का डाइजेस्ट नहीं होता है। आप इस वाले पिक्चर से भी देख सकते हैं, जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है। यहाँ पर ये वाला एरिया, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये कवर होती है कॉइल शेप में, क्या होती है, बनी हुई होती है। और ये क्या है, यहाँ पर स्टमक है, यहाँ से यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कनेक्ट होता है और फूड को यहाँ पर भेज देता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को जो डाइजेस्ट करने का काम करता है, वो हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या क्या करता है, कैसे करता है।
तो पहला पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जितने भी सेक्रेशन होते हैं, टू टाइप की ग्लैंड हमारे पास बची हुई है। एक तो माउथ में था सैलिवरी ग्लैंड, जो माउथ में इसने अपना एमाइलेज एंजाइम क्या किया, सेक्रेट किया। अब यहाँ पर लीवर और पेनक्रियाज बची हुई है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, जो अपना डाइजेस्टिव जूसेस होती है उसको क्या करती है, सेक्रेट करती है। तो यहाँ पर लीवर क्या करता है, लीवर सेक्रेट बाइल जूस, ठीक है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को क्या करता है, सेक्रेट करता है। अभी बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस एक येलोइश लिक्विड होता है, ठीक है, पीला क्या होता है, लिक्विड होता है, जो कौन बनाता है, लीवर बनाता है। और ये नॉर्मली स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। यहाँ पर ध्यान रखना, जो बाइल जूस है वो सेक्रेट करता है कौन, जो लीवर होता है, ठीक है, लीवर इसको बनाता है और ये स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर स्टोर का काम करता है, बनाने का काम कौन करता है, सेक्रेट कौन करता है, लीवर, ठीक है। यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर होता है वो येलोइश होता है। येलोइश का मतलब जैसे जब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जो हमारे पास जॉन्डिस जब हो जाता है तो इसकी वजह से हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, ये ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है और ये पूरी बॉडी में फिर क्या कर देता है, नीला कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। जो बाइल है इसका जो नेचर है ये है अल्काइलिन, ठीक है। जब स्टमक फूड को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है, अम्लीय कर देता है, तो बाइल क्या कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के क्या कर देता है, उसको क्षारीय बना देता है, अल्काइलिन बना देता है। और ये जो बाइल होता है इसमें इमल्सिफिकेशन का काम होता है, जो ब्रेक द फैट और लिक्विड प्रेजेंट इन द फूड। जो फूड में जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफाई या इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। जब फैट या लिपिड, लिपिड फैट एक ही चीज़ होती है, फैट और लिपिड का जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है वो करता है बाइल जूस, और इसको बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफाई। ये क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। ये फूड को क्या करते थे, जब स्टमक से एसिडिक जो फूड होता है उसको क्या कर देता है, बेस में चेंज कर देता है, मतलब अब फूड क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेनक्रियाजिक। जो पेनक्रियाज होती है, एक दूसरी तीसरी ग्लैंड है, एक तो था सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा क्या था, लीवर, और थर्ड क्या है हमारे पास, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता है, ये भी हेल्प करता है हमारे पास कुछ जो अलग टाइप के फूड में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होते हैं, ये भी यहाँ पर हेल्प करता है इनको तोड़ने में। किसको तोड़ते हैं अभी बताते हैं, ठीक है। पेनक्रियास जो ग्लैंड होती है वो स्टमक के ठीक नीचे होती है और एक लीफ स्ट्रक्चर में होती है। किसके, जो स्टमक है उसके ठीक नीचे और लीफ स्ट्रक्चर में होती है। ये जो डायग्राम है यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो ये वाला येलोइश, जो हल्का येलो कलर में ये पार्ट है, ये है यहाँ पर पेनक्रियाज और ये लीफ स्ट्रक्चर में है, ठीक है। और ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये बता दिया, ये गॉल ब्लैडर है जो बाइल जूस को क्या करता है, सेक्रेट स्टोर करने का काम करता है। और ये क्या है, पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज क्या है, एक लीफ स्ट्रक्चर का शेप बनाती है और ये स्टमक के ठीक नीचे होती है। Pancreas secreted pancreatic juice which contain digestive enzyme like pancreatic amylase। जो पेनक्रियास होती है वो सेक्रेट करती है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और ये पेनक्रियाटिक जूस, इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे किस किस से मिलकर बना होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। इनमें जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, ठीक है। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रोसेस हो रहा है जो भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है वो स्टार्च को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, ठीक है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट का काम करता है प्रोटीन को, यहाँ पर वो उससे पहले जो पेप्सिन था वो स्टमक में था जहाँ पर प्रोटीन का डाइजेस्ट होना शुरू हुआ। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो ट्रिप्सिन है, पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन जो है वो यहाँ पर प्रोटीन को
डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, किसको, जो इमल्सिफाइड जो फैट है, फैट या लिपिड है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, इमल्सिफाइड करता है। तो यहाँ पर जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है ये स्टार्च को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। दूसरा है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज किसको, फैट को। सेकंड जो पॉइंट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात चल रही है, तो सेकंड पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल होती है, ठीक है, उनमें जो ग्लैंड होती है वो सेक्रेट करती है इंटेस्टिनल जूसेस, ठीक है। क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूसेस। द इंटेस्टाइनल जूसेस कंटेन अ नंबर ऑफ एंजाइम विच completed द डाइजेस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो इंटेस्टाइनल जो जूसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो क्या करता है, कंप्लीट फूड को डाइजेस्ट करता है। मैंने पहले भी बताया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद डाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, जो हमने फूड में क्या करे थे, माउथ से इनपुट करे थे, एलिमेंट्री कैनाल में पहुँचे, और वहाँ से एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में, ठीक है। आगे प्रोटीन किस में हो जाएगा, एमिनो एसिड में, और फैट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ग्लूकोज, एमिनो एसिड और जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल, ये क्या होते हैं, स्मॉल हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल मतलब पानी में घुलने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। पहले कॉम्प्लेक्स थे, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री कैनाल में, और जो एसोसिएट जो ग्लैंडेड है उसके द्वारा जो एंजाइम सेक्रेट हुए हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से क्या हो गया, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल गया और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, क्या कन्वर्ट होता है, जो लार्ज क्या है मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, और लार्ज और स्मॉल जो इनसॉल्युबल फूड थे, जो इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स थे, वो छोटे स्मॉल और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गए। तो जो ये प्रोसेस है ये हमारे पास केमिकल डाइजेशन है, ठीक है। फिजिकल डाइजेशन केवल टीथ में होती है, जो टीथ क्या करता है, च्यू करता है और ग्राइंड करता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर भी एंजाइम्स निकलते हैं, जो भी ग्लैंड एंजाइम सेक्रेट करती है वो केमिकल है, तो वो केमिकल डाइजेशन हो जाएगा। केमिकल डाइजेशन में जो ये वाली प्रोसेस है, आपने मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म सुना होगा। तो जो मेटाबॉलिज्म है उसके दो पार्ट्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैटाबॉलिज्म है या कैटालिस्टिक है, वो वाली प्रोसेस होती है हमारे केमिकल डाइजेशन में। जो डाइजेशन होता है वो कैटालाइज होता है या कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, केमिकल डाइजेशन प्रोसेस जो होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजिकल कैटालाइस्टिक एंजाइम, ठीक है, इज कॉल्ड एंजाइम। थर्ड जो पार्ट आता है हमारे पास, थर्ड पॉइंट, वो है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट फूड का डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होती है वो हो जाती है अब्जॉर्प्शन की। आफ्टर डाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम स्मॉल एंड पासेस थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गोज इन टू आवर ब्लड, ठीक है। जब यहाँ पर क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट जो लार्ज पार्टिकल्स थे फूड में वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल और वाटर सॉल्युबल्स में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ से फिर कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड में। कैसे जाएंगे अभी बताते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो मेन जो रीजन है, ठीक है, जो उसका एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो वाला एरिया ऑब्जर्प्शन का काम करता है, ऑब्जर्व करता है फूड, जो डाइजेस्ट फूड हुआ है उसमें जो जितने भी वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑब्जर्व करने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो हमने फूड डाइजेस्ट कर दिया है उसको ऑब्जर्व करने की बारी है, वो हमारी बॉडी में कैसे जाएगा उसको देखते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो इनर सरफेस है वो होता है एक
किसके टाइप का, जैसे हमारी उंगली होती है, और उस उंगली को बोलते हैं फिंगर लाइक, जो प्रोजेक्शन होता है उसको बोलते हैं विलाई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है विलाई क्या होता है, ये कहाँ पर होता है। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल में होता है, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन का काम करता है। ये ऑब्जर्व करता है फूड, डाइजेस्ट फूड को ऑब्जर्व करता है, फिर ब्लड में भेजता है और ब्लड इसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। यहाँ पर एक पूरे लार्ज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो वाल है, लार्ज एरिया में ये विलाई फैले हुए होते हैं जो ऑब्जर्व का काम करते हैं, और ये यहाँ से ब्लड में इसको क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है। ये जो जितना भी एरिया दिख रहा है ये उंगली शेप में जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जितनी भी है, ये उंगली शेप में जितना भी स्ट्रक्चर है पूरा, ये क्या है, विलाई है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ऑब्जर्व का काम करता है, डाइजेस्ट फूड को क्या कर देता है, ऑब्जर्व करता है, फिर ब्लड को भेजता है। ये इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये विलाई है। ये यहाँ पर विलाई का एक सिंगल ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं ये ब्लड का क्या है, कैपिलरीज है, ब्लड की ट्यूब है, जो क्या कर देता है, डाइजेस्टिव फूड को क्या कर देता है, ब्लड में भेज देता है। और ब्लड, आपको पता है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है पूरी बॉडी में। जो डाइजेस्ट हुआ है फूड उसको पूरी बॉडी से प्रत्येक सेल में क्या कर देता है, भेज देता है। तो ये क्या है, विलाई है। देखो डाइजेशन में हमारे पास था ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व में अब हमारा फूड ऑब्जर्व हो गया है, फूड को क्या कर लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व कर लिया। अब इसका काम है इसको आगे भेजना, इसका यूज करना। जो फूड हमने खाया था, इनपुट किया था, वो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट के प्रोसेस के बाद जो उसका निचोड़, जो रिजल्ट मिला, वो कहाँ जाएगा, जो रिजल्ट निकला वो अब कहाँ जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में। तो ये होता है एसिमिलेशन। फोर्थ पॉइंट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई जो होती है वो क्या करती है, जो फूड जो स्मॉल सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बने थे, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करके पूरी बॉडी में क्या कर देता है, ब्लड के पास भेजता है, ब्लड उसको क्या कर देता है, पूरी बॉडी में भेजता है। और पूरी बॉडी में प्रत्येक जो सेल होती है, ठीक है, जो सेल होती है वहाँ पर ये क्या कर देता है, इन न्यूट्रिएंट को पहुँचाता है, डाइजेस्टिव फूड को पहुँचाता है। एसिमिलेटेड फूड यूज बाय द बॉडी सेल फॉर ऑब्टेन एनर्जी। जो हमें जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है, हम काम करने की जो क्षमता होती है, जो कुछ वर्क करते हैं, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, जो हमने फूड को क्या किया था, डाइजेस्ट किया था और उसके बाद ऑब्जर्व किया। अब जब हम उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी हमको मिल रही है, या हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, या बॉडी रिपेयर हो रही है, ठीक है, ये सारा काम, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। कहने का मतलब है एसिमिलेशन क्या है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट हुआ जो फूड है, जो उसका निचोड़ है, जो रिजल्ट है, अब उसका यूज हो रहा है, आगे उसका यूज हो रहा है, एनर्जी हमें मिल रही है, ग्रोथ हो रहा है, रिपेयर हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है लीवर में, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर हो जाता है लीवर में, और किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, और इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है लीवर में। और ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, मतलब जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पॉइंट है वो है इजेशन। इजेशन क्या होता है, जब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और जो ऑब्जर्व हो जाएगा उसके बाद जो फूड क्या होता है, अनडाइजेस्ट फूड होता है, वो अब कहाँ आ जाएगा, कहाँ पर होगा, अनडाइजेस्टेड होगा, और उसको वो रीऑब्जर्व भी नहीं होगा, तो वो कहाँ पर हो जाएगा, कहाँ भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको कहाँ पास करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड ना तो अब ऑब्जर्व हो रहा है और ना उसका डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो आगे कहाँ जाएगा, जो स्टोर होता है वहाँ पर, अनडाइजेस्टिव फूड उसको बोलेंगे, वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं, ये इसकी जो लेंथ होती है वो
कम होती है, लेकिन इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है या मोटा है, वो ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वाल होती है, वहाँ पर केवल सिर्फ और सिर्फ वाटर का रिऑब्जर्व होता है, ठीक है। वहाँ जो फूड में जो वाटर बचा हुआ होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होता है, बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में और कुछ नहीं होता है, केवल फूड, वो जो फूड है अनडाइजेस्टिव फूड है वो स्टोर रहता है, अब फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। ना ही यहाँ पर कोई और जो एसोसिएट ग्लैंड है वो कोई एंजाइम सेक्रेट करती है। तो यहाँ पर केवल हम ये बोल सकते हैं केवल जो वेस्ट होता है वो रुका हुआ है, और वेस्ट में जो वाटर होता है उसको केवल क्या कर लेता है, रीऑब्जर्व या ऑब्जर्व कर लेता है। अब ये क्या हो जाता है, वाटर जब इससे ऑब्जर्व हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एक सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड, जो उसका लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको हम बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। रेक्टम क्या करता है, इस अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ देर के लिए स्टोर कर देता है, और जब हम फाइनली क्या हो जाता है, जब ये स्टोर यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसको हम क्या करते हैं, जैसे हम मॉर्निंग में क्या जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो जो फीस जो एनस के थ्रू जो फीसेस निकलता है वो ये अनडाइजेस्टेड या वेस्ट जो फूड है वो बाहर आ जाता है। तो ये हमारी प्रोसेस हो जाएगी इजेशन की, ठीक है। तो इजेशन का मीन्स क्या हुआ, जो वेस्ट बचा हुआ था अब इसको अपनी बॉडी से क्या करना है, बाहर करना है, तो ये क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे जो 5 पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़े थे, जो इजेशन हो गया, जैसे डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि कैसे होते हैं। सबसे पहले जो इंजेशन होता है, ठीक है, इंजेशन जब हमने फूड को क्या किया, इनपुट किया, ये माउथ है, यहाँ से हमने फूड को क्या कर दिया, इनपुट कर दिया, कुछ समय के लिए यहाँ पर ये रुका और यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इजेशन, ठीक है, इंजेशन, ठीक है। अब यहाँ से फिर आगे आता है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन जो प्रोसेस है बताया था, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, और एलिमेंट्री जो कैनाल है इसकी यहाँ से माउथ के बाद का पार्ट और यहाँ से स्टमक से होकर के, और जो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ तक, ठीक है, ऊपर से लेके ये और यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो प्रोसेस होती है एलिमेंट्री कैनाल में, वो होती है डाइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या आता है, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक लास्ट क्या हो जाता है, डाइजेशन का काम होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो ऑब्जर्वेशन है इसका काम आता है, यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट था, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, फूड को ऑब्जर्व। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होती है वो क्या करता है, फूड का, डाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और आता है एसिमिलेशन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से, विलाई से होकर के ब्लड कैपिलरी और पूरी बॉडी में वो डाइजेस्टिव फूड जाता है, तो वो हमारा एसिमिलेशन। और लास्ट में बचता है इजेशन। इजेशन क्या होता है, जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाले स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये यहाँ पर स्टोर होता है कुछ देर के लिए, और इससे वाटर रीऑब्जर्व हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, वाटर को रीऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर ये कुछ देर के लिए रेक्टम में रुक जाता है, स्टोर करता है रेक्टम में, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, एनएस के थ्रू ये क्या हो जाता है, इस पेस्ट को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये पांचों पॉइंट इस डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर पूरे हुए। अब इस पूरे टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ जो एंजाइम्स हैं उनके बारे में, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले एमाइलेज है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। टाइलिन क्या होता है, एमाइलेज क्या होता है, ये एक एंजाइम है जो सैलिवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है माउथ में, और ये काम करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का, ठीक है। एमाइलेज जो माउथ में सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम आता है। फिर आता है
पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो है वो स्टमक में निकलता है, गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, और ट्रिप्सिन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है, ठीक है। ये दोनों क्या काम करते हैं, ब्रेक डाउन या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जो प्रोटीन का डाइजेशन वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, स्टमक में, ठीक है। शुरू में जो प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट कहाँ से शुरू हुआ, स्टमक से, ठीक है, स्टमक के पेप्सिन एंजाइम से। सेकंड में जो सेकंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आता है ट्रिप्सिन, ये भी क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर आता है एक और एंजाइम, उसको बोलते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही निकलता है और ये डाइजेस्ट करता है फैट को, ठीक है। किसको करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में काम करता है। उसके बाद है स्टमक। स्टमक जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें 3 टाइप के सब्सटेंस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलेंगे, पेप्सिन एंजाइम, और थर्ड है म्यूकस। और जो लिवर ग्लैंड है, लिवर क्या करता है, बाइल जूस को बनाता है और स्टोर किस में रखता है, गॉल ब्लैडर में। कंफ्यूज नहीं होना है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, जबकि बनाने का या सेक्रेट करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। थर्ड आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो ग्लैंड है ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन और पेनक्रियाटिक लाइपेज सेक्रेट करता है। तो पेनक्रियाज से जो 3 टाइप के जो एंजाइम्स निकलते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या लिपिड को कंप्लीट डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है।